एक ऐसा शहर जहां लोग आज भी डरते हैं बसों में सफ़र करने से, क्योंकि 14 नवंबर की रात को एक ऐसी खौफनाक घटना घट गई थी जिसके बाद से लोगों के मन में एक डर सा बैठ गया था और वो देर रात होने के बाद बस में चढ़ना पसंद नहीं करते हैं। और आज भी ये डर उनके मन में बना हुआ है, क्योंकि 14 नवंबर की रात को उनकी लास्ट बस जो थी वो अचानक से कहीं गायब हो जाती है। और जब ये बस मिलती है तो उसमें 5 डेड बॉडीज़ थे और उन 5 डेड बॉडीज़ में 2 डेड बॉडीज़ तो ठीक ठाक थे, लेकिन 3 जो थे वो बहुत ही ज़्यादा सड़ी गली अवस्था में थी। और जब उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये लोग बहुत पहले ही मर चुके हैं। ये सुन कर के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं कि ये बहुत पहले मरे हुए हैं, तो ये इस बस में कैसे आए। और इनकी टिकट जो है वो 2 दिन पहले की थी बस में। जब पुलिस और वहाँ पे मौजूद लोगों ने बस के टैंकर को देखा था तो उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि वो बस पेट्रोल के बजाय खून से चल रही थी। तो चलिए कहानी जानते हैं कि आखिर उस बस में हुआ क्या था। ये कहानी चीन के बीजिंग शहर की है। 14 नवंबर 1995 की रात चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। सड़कें काफ़ी वीरान थी और कोहरा भी गहराने लगा था। रूट नंबर 375 की बस आने वाली थी। एक लड़का और एक वृद्ध महिला बस का इंतज़ार कर रहे थे बस स्टॉप पे। समय बिताने के लिए वो आपस में बातें भी कर रहे थे, लेकिन रात के करीब 11 बजे उनके सामने आकर एक बस रुक जाती है और वो दोनों फटाफट से उस बस पे जाकर के चढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी और रात भी करीब गहराने लगी थी। कोहरा इतना ज़्यादा था कि आसपास दिखना मुश्किल हो रहा। लड़का जाकर के सामने वाली सीट पे बैठ जाता है ड्राइवर के सामने, और वो वृद्ध महिला थोड़ा पीछे जाकर के बैठ जाती है। बस काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उस रास्ते में कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। बीच बीच में कुत्तों की भौंकने की अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। कोहरा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर को वहाँ पे 3 लोग खड़ा नज़र आ जाते हैं। तो उसने सोचा कि क्यों न इन्हें ले लूँ, और वो बस रोक देता है, क्योंकि ये उस रूट की आखिरी बस थी। जब वो लोग बस में चढ़ते हैं तो उनका तीसरा साथी जो बीच में था उसके बाल अजीब तरीके से बिखरे हुए थे और वो 2 लोगों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही ज़्यादा नशा किया हुआ है। उसकी हरकतें थोड़ी अजीब थी। जैसे ही वो बस में चढ़ते हैं, उस वृद्ध महिला को जो लड़के के साथ चढ़ी थी उसे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी सी महसूस होने लगती है और उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ते बस में चढ़ जाएंगे और वो बस के साथ साथ आगे बढ़ने लगे थे भौंकते भौंकते। ये महिला इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा केयर कर रही थी, क्योंकि इन तीनों के चढ़ने के बाद से उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। उसे डर सा महसूस होने लगा था और उसके रोंगटे जो हैं वो खड़े होने लगे थे। और साथ ही साथ जब से ये तीनों बस में चढ़े थे वहाँ पे एक अजीब सी बदबू फैल गई थी और ये महक उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो अपने सीट से अचानक उठकर खड़ी हो जाती है और अपने साथी लड़के को जा कर के एक ज़ोरदार तमाचा मार देती है और कहती है, मेरा पर्स निकालो। लड़का घबरा जाता है और कहता है, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। और वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। वो वृद्ध महिला उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसने उसका पर्स नहीं चुराया है। ड्राइवर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है तो वो गुस्से में कहता है कि तुम दोनों यहीं पे उतर जाओ, तुम्हारे कारण किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही वो बस रोकता है वो महिला उसका कॉलर खींचती हुई उसे लेकर के नीचे उतर जाती है। बस अपनी मंजिल की ओर निकल जाती है। अपने साथ हुए इस व्यवहार के कारण लड़का काफ़ी परेशान था,
लड़के ने वृद्ध महिला से कहा, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। आपकी वजह से मेरी बस छूट गई। मैं घर कैसे जाऊंगा? आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं? तब महिला गहरी सांस लेते हुए कहती है, मुझे पता है तुमने मेरा पर्स नहीं चुराया है। मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रही हूँ। लड़का बोला, ये क्या मजाक है? तब महिला कहती है, ये इल्ज़ाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाई है। वो जो 3 लोग बस में चढ़े थे वो इंसान नहीं हैं। लड़का कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? तो वो वृद्ध महिला कहती है कि हवा के कारण जैसे ही उनके कपड़े उड़े थे, मैंने देखा कि उनके पैर नहीं थे, और ये देख करके मेरे तो डर का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि ये इंसान नहीं है, और तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। वो दोनों टेंशन में हो जाते हैं। वो दोनों जाकर के पुलिस को सारी बात बताते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। अगले दिन सुबह जब पुलिस को सूचना मिलती है कि फ्रेग्रेंट हिल तक जाने वाली बस रूट नंबर 375 गायब हो गई है, और साथ ही कंडक्टर और ड्राइवर भी गायब हो चुके हैं, तो उन्हें रात की बात याद आ जाती है, और वो उस वृद्ध महिला को ढूंढ कर वहाँ लाते हैं, और वृद्ध महिला उन्हें सारी बात बता देती है। तो वो बस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और बस का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। किसी ने फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी कि फ्रेग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर नदी में एक बस गिरी हुई है। पुलिस वहां पहुंचती है और बस को क्रेन से निकाला जाता है। बस में कुल 5 लाश थी, 2 बस ड्राइवर और कंडक्टर की, और 3 लाशें बिल्कुल सड़ी हुई थी, और उनमें काफ़ी बदबू भी आ रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये 3 लाशें इतनी कैसे सड़ी हुई है, जबकि 2 लाशें बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तब सामने आती है जब डिपो से संपर्क करने पर पता चलता है कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि बस 100 किलोमीटर दूर तक जा पाए। तो पुलिस उस टैंकर को खोल करके देखती है, और जब वो उस पेट्रोल टैंकर में झांक करके देखती है तो पुलिस के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस टैंकर में पेट्रोल का कहीं भी नामो निशान नहीं था, लेकिन वो टैंकर खून से भरा पड़ा था। पुलिस के होश उड़ जाते हैं, और यह बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है, और लोग रात में बसों में सवारी करने से भी डरने लगते हैं। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि वो 3 लाश जिसकी थी, वो 3 लोग करीब 6 महीना पहले ही मर चुके हैं, तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और ये एक पहेली बन करके रह जाती है। इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखलाया था, और यह बीजिंग के कई वेबसाइट समेत अंग्रेज़ी वेबसाइट में भी वायरल है। इस घटना के कारण बीजिंग शहर में दहशत इतनी फैल गई थी कि लोग रात को सफ़र करने से डरने लगे थे, और ख़ासकर बसों में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।